नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे, कैसे कैसे सिनेरियो बने। उससे पहले ट्रेडर्स मैं एक बात बोलना चाहूँगा। कल मैंने बहुत कोशिश की थी, मतलब मैं ये ट्राई कर रहा था कि मैं प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाऊँ कि कल के लिए मैं कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कल के लिए मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देखो, इसको कहते ही क्या, प्रेडिक्शन कहते हैं ना। और मैंने कई बार पहले भी बोला है कि मैं प्रेडिक्शन पे खासा विश्वास नहीं रखता। मतलब देखो, पहली बात यह है कि ये नहीं पता रहता मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा फिलहाल उस टाइम तक, मतलब 5-6 बजे शाम तक कुछ क्लियर आइडिया नहीं रहता है, तो उस टाइम भी प्लान कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि एक अलग वीडियो डालने से ज़्यादा अच्छा है कि इसी वीडियो में मैं जो थोड़ा प्रिडिक्शन, मतलब देखो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था ना, तो 2-3 मिनट की वीडियो बन रही थी, 2-3 मिनट में सारे पॉइंट कवर हो जा रहे थे। तो वही 2-3 मिनट एक्स्ट्रा इसी वीडियो में लगा दिया करेंगे, जो ईओडी एनालिसिस रहती है कल के लिए, इसमें थोड़ा देख लेंगे। तो फिर चलिए आज के दिन के बारे में देखते हैं। तो आज यहाँ पर हमें सेल ऑफ देखने को मिला, और आज आपने जैसे टेलीग्राम, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर मैं आपको चार्ट और पोजीशन अपनी सारी अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल देखो। खैर उसमें आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बाइंग करी थी, मैंने सबसे पहले यहाँ कॉल ऑप्शन को परचेज किया था। सी देखो, मैंने यहाँ पर ऑर्डर बुक भी अपना शेयर कर दिया, जो पोजीशन रनिंग था वो भी शेयर कर दिया था मैं। कॉल मैंने यहाँ पर परचेज किया था। अब मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, ठीक है, कि पहले कॉल मैंने परचेज किया था, उसके बाद फिर कॉल से एग्जिट होके मैं पुट के साइड में क्यों स्विच हो गया। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे, यहाँ मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। प्राइस एक्शन को, सिंपल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। मार्केट इस रेंज में था, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर मार्केट जो प्रीवियस वाला रेंज था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है। सिंपल सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ मूव किया। अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, मैं बता दूं, पोल एंड फ्लैग में हम टारगेट इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। जो हमने पहले वाले मूवमेंट को ले लिया, फिर हमने उसको रिट्रेस कर दिया ऊपर की तरफ। देखो, जैसे मैंने यहाँ से लेके, इस जगह से लेके, ये मैं बैच में डिस्कस करता हूँ जो हमारा कोर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और सेम टारगेट हम यहाँ के लो पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं पोल एंड फ्लैग के टारगेट के लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ कहीं का लाइन दिख रहा है यहाँ पर। तो आज मॉर्निंग में खुलते टाइम मेरे दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो पोल एंड फ्लैग का इसका जो ब्रेकआउट आया था पैटर्न का, उसका भी टारगेट इसी के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, और होता क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, मतलब जो ज़्यादा लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, जो फेवरेबल था हमारी एनालिसिस के हिसाब से, और ऊपर जाता तो चले जाता, मतलब हमारी ये जो एनालिसिस थी वो ज़्यादा सही नहीं हुई, मार्केट को अभी और ऊपर जाना है। तो यहाँ पर जब मार्केट 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगा एक जगह पर, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन में दोनों तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ऊपर भी या नीचे भी। तो जब मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे कहीं पर आ रहा था सर, जब इसने ब्रेकआउट दिया, हाँ, यहाँ पर देखो कैंडल्स देखो, यहाँ पर ये डे लो था, और यहाँ पर एक कैंडल्स का लो यहाँ बन रहा था, और जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो मैंने कॉल का पोजीशन बनाया था। और मार्केट ऑलमोस्ट बहुत देर मेरे प्रॉफिट में रहा, क्योंकि देखो बहुत छोटी रेंज बनी थी, तो मैं बहुत देर प्रॉफिट में बैठा हुआ था। पर फिर जब ये रेड कैंडल बनी तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। मैंने उसमें लिखा भी था कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करूँगा, प्रॉफिट में एग्जिट करूँगा, लॉस में एग्जिट इसको नहीं करने वाला था, क्योंकि ये डाइसी जोन होता है। कभी भी आप ऐसे रेंज में फंस जाओ ना, अगर आप रेंज में फंस के ट्रेड लेते हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक आप रेंज में फंसे हुए हो अभी। तो अगर आपके डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपके अगेंस्ट ब्रेकआउट आ जाए। तो पहली बात तो, अगर रेंज क्लियर दिख रही है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ट्रेड लिए हो तो फिर मार्केट जैसे ही आपके अगेंस्ट जाने वाला हो, तुरंत तैयारी कर लीजिए एग्जिट करने की, और नया पोजीशन बनाने की भी आप तैयारी कर सकते हो, पर एग्जिट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉल वाली पोजीशन को निकाल दिया था। और फिर जो मेरी एनालिसिस थी कि यहाँ पर मार्केट टारगेट के पास पहुँच चुका है, रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है डाउनफॉल आए, और वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा था। और फिर मैंने आपको चार्ट देखे, ये चार्ट बनने से पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया था। मतलब देखो, जो लोग टेलीग्राम में जुड़े उनको तो मालूम है। आप यहाँ पे, हाँ, और वो वाला ही रिलायंस का फोटो मैंने क्यों भेजा था मैं आपको वो भी बताता हूँ, पर पहले ये देखो, यहाँ पर साफ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, 15 मिनट का चार्ट था, और मैंने क्लियरली लिखा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, 40,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने जो कहा रेजिस्टेंस है और टारगेट अचीव हो गया है, तो इतनी सारी चीज़ें मिला के एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड था। और फिर अब सवाल उठता, मैंने रिलायंस का चार्ट क्यों बोल भेजा था। तो अगर आप देखोगे रिलायंस का चार्ट, जो रिलायंस था, रिलायंस और दूसरा नंबर पे एक्सिस बैंक, केवल ये दो बैंक की दो स्टॉक्स थे आज
जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ऊपर रखे हुए थे। अगर आईसीआईसीआई बैंक आप चार्ट देख रहे थे तो वहां पर 3 बार आ गया था, चौथी बार आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने वाला था नीचे की तरफ। सेम एचडीएफसी बैंक के साथ हो रहा था, एचडीएफसी ओपन हुआ यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे लो वगैरह यहाँ पे रोक के ब्रेक कर रहा था। तो यानी एचडीएफसी बैंक बेयरिश था, आईसीआईसीआई बैंक बेयरिश था, एसबीआई भी बियरिश था आज। जो एसबीआई बहुत दिन से ऊपर की तरफ जा रहा था वो भी आज बियरिश था। केवल एक्सिस बैंक प्लस रिलायंस, इन दोनों ने स्टार्टिंग में यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। देखो रुका क्यों था, आप सोचो यहाँ पे रुका क्यों है, क्यों? क्योंकि एक्सिस प्लस रिलायंस ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और इसी कारण से जो निफ्टी था वो मॉर्निंग के टाइम थोड़ा अपसाइड मूव किया, पर बैंक निफ्टी नहीं कर पाया, क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, कोटक भी एक तरीके से मान ही लो, ये सब नीचे खींच रहे थे, तो इसीलिए एक जोन बन गया। और फिर जब एक्सिस और रिलायंस रेजिस्टेंस के पास आके रुक गए वहां पर, तब बैंक निफ्टी में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था उसका 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद यहाँ कहीं इस जगह के आसपास मैंने कहीं पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का था, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट इस जगह के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। और आप देखोगे उसके बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मेरे भाई की तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, तो आज मैं हॉस्पिटल गया होता, तो ये पूरा टाइम में मार्केट में अवेलेबल नहीं था। मॉर्निंग के टाइम बस मैं यहाँ पर अवेलेबल था, तो मॉर्निंग में इतना ट्रेड करके छोड़ दिया। उसके बाद देखो जो यहाँ फॉल आया ना, वो फॉल ज़्यादा नीचे तक गया, मार्केट ऊपर गया, दोबारा इसको रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट करता है। यहाँ पर डाउनफॉल का एक और रीज़न था, अगर जो डेली यही चीज़ें मैं आपको आके बताता हूँ, अगर आप मतलब थोड़ा भी हेल्प हो रहा होगा ना, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। यहाँ पर देखो हाईज कैसे बनने थे, यहाँ पर एक हाई लगा, यहाँ पर एक हाई लगा, यहाँ पर एक हाई लगा, तो जो हाई का जो लो लग रहे हैं यहाँ पे, लो 1, लो 2, लो 3, तो देखो पैटर्न यहाँ पे सही नहीं है। ये जो यहाँ पर लोअर लो लग गया, ये क्या बता रहा है कि ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। पर टॉप से देखो एक हाई यहाँ पे, मतलब लोअर हाईज का जो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यहाँ पर सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, बायर्स की स्ट्रेंथ घट रही है। तो उस सिनेरियो में नीचे ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक एनालिसिस का रीज़न था, टॉप पे रेजिस्टेंस था। तो इन 2-3 कारणों के कारण यहाँ पर मैंने सेल की प्लानिंग की थी। उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पर, सेम मार्केट का जो ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड मार्केट का क्या है, वो तो आप ही है ना। तो मार्केट जब भी अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आएगा, जैसे देखो ट्रेंड एनालिसिस ही आप कर लो, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट गया था, यहाँ पर हाई लगा था, तो जो ये वाला लेवल था हमारे लिए, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो मेंटेन्ड है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अब कल के लिए क्या प्लानिंग है? तो देखो जब भी मेरा सिंपल रूल है, मार्केट मान लीजिए इस जोन में कहीं भी एंटर हो जाता है, तो मैं केवल एक काम करता हूँ, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लूँगा, ये लेवल हो गया मेरे पास, नीचे की तरफ ये लेवल हो गया, बीच में एक छोटा सा ये लेवल हो गया। तो मैं लेवल्स ड्रॉ करके बैठे रहूँगा, और उस लेवल पे मार्केट जो रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से मैं भी काम करने वाला हूँ। बाकी आज के मार्केट में यहाँ पर काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला था। इस जगह में मार्केट ऊपर गया, इस जगह पास रुक के नीचे आया, फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो ये वोलेटैलिटी अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा भी है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इन सारे जोन्स पे। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा हो सकता है आपके लिए नुकसान हो। आप सोचो यहाँ ऊपर गया, यहाँ आपने सेल किया, मार्केट पट से घूम गया, इस जगह के आसपास आप कहीं बाइंग का प्लान कर रहे हो, मार्केट फिर घूम गया, तो उस टाइम में बैकफायर भी कर जाता है। तो रिस्क लेना हो तो इस जोन में रिस्क लिया जा सकता है, पर छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के लिए, जब मार्केट आपको लगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। अच्छा हाँ, मॉर्निंग में टेलीग्राम में मैंने एक मैसेज भेजा था कि मार्केट स्लो हो चुका है। देखो स्लो मार्केट की पता क्या निशानी होती है, कि जो कैंडल्स बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगते हैं, मार्केट एक जोन में रुक जाता है। तो डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स है, वो भी छोटे छोटे बनते रहते हैं। तो स्लो मार्केट में हमें ये ध्यान रखना होता है, तो एग्रेसिव नहीं जाना है हमें। एग्रेसिव मतलब मान लो यहाँ पर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी लगी रही है ना, तो ये रेंज इतना छोटा था, शायद 70-80 पॉइंट का ये रेंज था। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा भी तो आपको आराम से 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, धीरे धीरे ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट स्लो है तो मार्केट स्लो ही मूव करेगा। तो मार्केट आपसे हाथ से भाग नहीं जाने वाला जो यहाँ फो में एंट्री करो। तो जब मार्केट स्लो हो जाता है तो हमें भी पैसिव हो जाना चाहिए थोड़ा, कि मार्केट को प्रॉपरली ब्रेक करने दो, तब हम एंट्री बनाएंगे उस जगह पर। अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स भी देखने को मिल रही थी इन सब जोन्स में, पर फिर मार्केट स्लो हो जा रहा था, फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स, फिर मार्केट स्लो हो जा रहा है। तो इस सब टाइम को और ज़्यादा संभल के ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट बहुत फास्ट हो तो आप पैसा कमा रहे हो, मतलब जब मार्केट कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग था तो आप पैसे कमा रहे थे, और अगर अभी आपके लॉसेस बढ़ गए ना, तो आप समझो कि आप सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो। तो ये जो कंडीशन चेंज हुई है, इसके साथ अडेप्ट करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कई बार कहा है, एक अच्छे ट्रेडर की पता है क्या वो खूबी होती है, कि वो अडेप्ट कर सकता है बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब अगर मार्केट में उसे कुछ चेंज दिख रहे हैं, उसे लग रहा है कि उसने कॉल बाई किया हुआ है, मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वहाँ एग्जिट करना पसंद करेगा। अडेप्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो
ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। देखो मार्केट को देखना अलग बात है, मार्केट को फ़ील करना अलग बात है। तो ये फ़ील करने वाली चीज़ तभी आएगी ना जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जब आप सोचना शुरू करोगे, अच्छा यहाँ रेंज बना रहा है तो क्यों रेंज बना रहा है यहाँ पर? और ये रेंज बनाने से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? ऐसा इ इसको चार्ट फ़ीलिंग कहते हैं, वरना आप क्या देखोगे, अच्छा यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर एक लेवल है, ब्रेकडाउन करेगा मैं ये करूँगा, ब्रेकआउट करेगा मैं ये करूँगा। तो इसमें आप फिर टेक्निकल टर्म्स में फँस के रह जाते हो। पर अगर आप चार्ट को फ़ील करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ब्रेकडाउन करेगा तो कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। वो टारगेट आप लेवल बेस्ड नहीं डिसाइड करोगे, आप सेंटिमेंट समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा इतना दिन से लोग बाइंग करके ले जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पोजीशन होल्ड करके ऊपर ले आए होंगे, बायर्स भी है मार्केट में, रेजिस्टेंस पे आ गया तो क्या सेलर्स आएँगे? बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के डिसाइड करना पड़ता है। आज के एनालिसिस के लिए इतना ही। मेरा जो एक ट्रेड पुट में, कॉल में कुछ खास नहीं हुआ था, पुट में अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो गया था। तो फिर चलिए इस वीडियो में इतना ही। कल के लिए भी एनालिसिस हमने डिस्कस कर ही लिया है। 28th को जो ट्रेड है, इस बार शायद थर्सडे को या फ्राइडे को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो तब आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दिवाली के अवसर पर कुछ मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।